नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिशन सिलेक्शन पर। एक बार मुझे देख लेने दो कि हम लाइव हैं कि नहीं हैं। अगर हम लाइव हैं तो फिर हम देखते हैं, है ना। चलिए जी, हाँ बिल्कुल हम लाइव हैं। आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ ठीक। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे प्राचीन भारत के राजवंश और उनके संस्थापक। बेसिकली राजवंश, उनके संस्थापक, उनकी राजधानी और उनके अंतिम शासक, इनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है, क्योंकि अब हम इसे करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक है, प्राचीन भारत के राजवंश और उनके संस्थापक। पेन पेपर लेकर बैठिएगा। और अगर आपको लगता है यहाँ से यहाँ क्या, ठीक, बढ़िया है ना। चलिए, नाम ले लेते हैं। ललिता कश्यप, वंश, रोहित, बाबूराम, मंजू, टीना, स्मृति, अंतिमा, गौतम, अन्नू, बाबूराम, में मंजू, स्मृति, प्रीति, टिंकल चौधरी, शिवांगी, बाबूराम, टीना गोगोई। चलिए सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा जो 10 मिनट का शो है, वो यहाँ से चलेगा। हाँ देखो, इस तरफ है वंश, ये है राजधानियां, ये है संस्थापक और ये है इनके अंतिम शासक। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुहिल राजवंश या सिसोदिया राजवंश की, जिसकी राजधानी थी मेवाड़ चित्तौड़, जिसके संस्थापक थे बप्पा रावल, जिनका एक नाम काल भोज भी था, ये याद रखना। और अंतिम शासक हैं इसके श्रीजी अरविंद सिंह और महाराणा महेंद्र सिंह, ये इसके अंतिम शासक है। ठीक, हर्यक वंश के बारे में बात करें तो राजगृह इसकी राजधानी है, संस्थापक है बिंबिसार, अंतिम जो शासक है वो है नाग दशक। शिशुनाग वंश की बात करें, संस्थापक कौन हो जाएंगे, शिशुनाग, राजधानी है पाटलिपुत्र, पहले कुछ टाइम पाटलिपुत्र रही, फिर कुछ टाइम उन्होंने वैशाली रखी। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक है नंदी वर्मन, ये याद रखना। ठीक है, नंद वंश के बारे में बात करें तो संस्थापक है महापद्मनंद, अंतिम शासक है घनानंद, और जो राजधानी रही है वो रही है पाटलिपुत्र। राजधानी क्या रही है, राजधानी रही है पाटलिपुत्र, ये याद रखिएगा। मौर्य वंश के बारे में बात करें, संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक है बृहद्रथ, और राजधानी रही है पाटलिपुत्र। राजधानी क्या रही है, राजधानी रही है पाटलिपुत्र, ये याद रखिएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ इतनी बात आपको समझ में आ गई है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत के राजवंश और उनके संस्थापक ही देख रहे हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें शुंग वंश की, संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक है देवभूति, राजधानी इसकी भी रही है पाटलिपुत्र, ये याद रखना। कण्व वंश की बात करें तो संस्थापक है वासुदेव, अंतिम शासक है सुशर्मा, और जो राजधानी है वो है पाटलिपुत्र। ठीक, सातवाहन वंश के बारे में बात करें तो संस्थापक है सिमुक, अंतिम शासक है कुंतल सातकर्णी, और जो राजधानी है वो है पैठन। पैठन, वही एक नाम और, पैठन या प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान, या तो पैठन लिखा मिल जाएगा या प्रतिष्ठान लिखा मिल जाएगा, या तो पैठन लिखा मिल जाएगा या प्रतिष्ठान लिखा मिल जाएगा, ये याद रखना। चेदी वंश के बारे में बात करें तो जो संस्थापक है वो है महामेघ वाहन। ठीक, अंतिम शासक है खारवेल, और अगर मैं बात करूं तो इनकी राजधानी थी सोथबती। क्या, इनकी राजधानी थी सोथबती, ये याद रखिएगा। हिंद यवन के बारे में बात करें तो संस्थापक है डेमेट्रियस, अंतिम शासक है स्ट्रेटो द्वितीय, राजधानी थी साकल, यानी कि जो आज का सियालकोट है पाकिस्तान में, आज का जो सियालकोट है पाकिस्तान में, याद रखना। इतनी देर से मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, अरे जा रहा है, कमेंट चला भी जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, और नहीं जाएगा तो भी क्या ही हो जाएगा। 10 मिनट की क्लास है, 15 मिनट में हम अपने मुद्दे की चीज पढ़ के तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूं, कहां कमेंट खेल रहे हो, है ना। ठीक, सबके लिए है ये, बिल्कुल सबके लिए है। यहां तक चीज समझ में आई है तो मुझे बता दो कि यहां तक आपको चीज समझ में आ गई है। ठीक, इतना समझ गए हो। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक, डन, समझ गए। कल है मैराथन, बिल्कुल कल शाम को 6 बजे मैराथन है। कब है, कल शाम 6 बजे मैराथन है, जुड़िएगा उस मैराथन से। 6 से लेकर 8 साढ़े 8 तक मैराथन रहेगी अपनी।
एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए रहेगी, तो वो याद रखना। आगे देखो, है ना, देखो कुषाण वंश के बारे में बात करें तो इसका जो संस्थापक है वो है कुजुल कडफिसेस। ठीक है, राजधानी क्या है, राजधानी रही है पुरुषपुर पेशावर। क्या रही है, पुरुषपुर पेशावर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम शासक इसका रहा है वासुदेव। अंतिम शासक इसका क्या रहा है, अंतिम शासक इसका रहा है वासुदेव, ये याद रखना। गंग वंश के बारे में बात करें तो इसका संस्थापक है कोंकणी वर्मा। अंतिम शासक है राचमल्ल पंचम। क्या, राचमल्ल पंचम। और जो राजधानी रही है वो रही है तलकाड़। राजधानी क्या रही है, राजधानी रही है तलकाड़, याद रखना। ठीक है, चलिए किसी ने लिखा है सर कोई लाइक नहीं कर रहा है। देखो क्लास पूरी हो जाने दो, जब उन्हें पसंद आ जाएगी पूरी क्लास तो वो लाइक कर देंगे, उन्हें नहीं पसंद आएगी तो वो कल फिर आ जाए, कल देख लें आके क्लास, कल के बाद परसों आ जाए, मतलब 3-4-5 दिन देखें, जब उन्हें लगे कि हाँ क्लास ठीक है या ऐसी क्लास है जो मेरे मतलब की है, मेरे एग्जाम में देखने को मिलेगी, तो फिर तब आके सब्सक्राइब भी कर लेना, तब आके सारी क्लासेस लाइक भी कर देना, क्या दिक्कत है। ऐसी कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि अभी करोगे ही करोगे, है ना, कोई बात नहीं, जब तुमको अच्छी लगने लगे तब कर देना, क्या दिक्कत है। अच्छा, गुप्त वंश के बारे में बात करें तो इसका संस्थापक है श्रीगुप्त। इन्होंने भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्री रखी थी और इनका अंतिम शासक हो जाएगा विष्णुगुप्त। इसका अंतिम शासक हो जाएगा विष्णुगुप्त, ये याद रखिएगा। ठीक है, मौखरी वंश है एक, इसके संस्थापक है ईशान वर्मा। अंतिम शासक है अवंती वर्मा और राजधानी इन्होंने रखी है कन्नौज। कौन सी, कन्नौज, ये याद रखिएगा। एक हूण वंश था जिसके संस्थापक थे तोरमाड़। अंतिम शासक थे मिहिर कुल और जो राजधानी इन्होंने रखी है वो रखी थी इनकी सियालकोट। राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी रखी है आपकी सियालकोट, ये याद रखना। ठीक, एक ने लिखा है देखो सर आज इस वक्त, मैं रोज इस वक्त ही आता हूं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, मेरा पर डे का है 10 मिनट शो, सिलेक्शन शो की बात करूं तो मैं पर डे इस टाइम आता हूं आपसे मिलने, बस आप ही नहीं आते यहां देखने तो बात अलग, अब मैं क्या कर सकता हूं, है ना। मैं तो यहां रोज आ रहा हूं तुम्हारे लिए, अब तुम ही नहीं आ रहे तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूं, मुझे बताओ। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये इधर होगा ये इधर होगा, थोड़ा सा चेंज हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है अपना देख लेना। ठीक, यहां तक ठीक है, अगर है तो एक बार थम्स अप कर लो, अगर ठीक है तो यहां एक बार थम्स अप कर दो बस। ठीक, चले आगे देखें, आगे देखते, चलिए जी। एक मैत्रक वंश है, ठीक, जिसके संस्थापक थे भट्टारक। कौन थे, भट्टारक। और शिलादित्य छठा, मतलब छठवें शिलादित्य, शिलादित्य 6 जो है ये इसके अंतिम शासक रहे। ठीक है, ये आपके अंतिम शासक रहे हैं, ये याद रखिएगा। राजधानी इन्होंने रखी है बल्लभी। ठीक, एक है उत्तर गुप्त वंश, मतलब एक इसका नाम था उत्तर गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद जो है गुप्त वंश जो कहते। ठीक, इसके संस्थापक थे किरणगुप्त और अंतिम शासक है विष्णुगुप्त। इनकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक, एक है आपका पुष्यभूति वंश। ठीक, इसके संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन। अंतिम शासक थे इसके हर्षवर्धन और इनकी राजधानी थी थानेश्वर। बहुत बार पूछा जाता है इसकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी थानेश्वर, ये याद रखना। ठीक है, पाल वंश के बारे में बात करें तो पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। अंतिम शासक है गोविंद पाल और राजधानी है मुंगेर। राजधानी क्या है, राजधानी है आपकी मुंगेर, ये याद रखना। एक है आपका सेन वंश, इसके संस्थापक हैं सामंत सेन। अंतिम शासक है केशव सेन, राजधानी है राढ़। क्या, राढ़। ठीक, ये याद रखना। समझ गए, बात समझे, समझे तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ बात समझ में आ गई है। चलो, एक है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। ठीक, इसके संस्थापक है दंती वर्मन या हाँ दंती वर्मन, ठीक है। और इसके जो अंतिम शासक हैं वो हैं इंद्र चतुर्थ। कौन, इंद्र चतुर्थ। इन्होंने अपनी राजधानी रखी मान्यखेत। इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी, इन्होंने अपनी राजधानी रखी मान्यखेत। ठीक है, इसे मिटा दूं मैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं, आ गई है तो गुड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो। ठीक, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखें, आगे आपके
गुर्जर प्रतिहार वंश। क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। इसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। कौन है? संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। अंतिम शासक है यशपाल। कौन हो जाएंगे? यशपाल। राजधानी हो जाएगी कन्नौज। राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी आज कन्नौज, ये याद रखना। एक है कलचुरी का चेदी वंश। एक चेदी वंश था जो कलचुरी, जिन्हें बोलते हो कलचुरी का चेदी वंश। ठीक है। संस्थापक कौन थे? कोकल प्रथम। अंतिम शासक थे सिंघना। कौन थे? सिंघना। और राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। त्रिपुरी जो है ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी कहां है? त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में, वो वाला त्रिपुरी। ठीक है। आगे देखो, अगला वंश है आपका परमार वंश। ठीक। संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र। कौन? कृष्णराज या उपेंद्र। ठीक। अंतिम शासक महालक देव। ठीक है। कौन? महालक देव, ये याद रखना। राजधानी थी इन्होंने धारा। इन्होंने राजधानी रखी थी क्या? इन्होंने राजधानी रखी थी धारा, ये याद रखना। एक है आपका सोलंकी वंश। क्या हो जाएगा? सोलंकी वंश। संस्थापक है मूलराज प्रथम। क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे आपके मूलराज प्रथम। अंतिम शासक हो जाएंगे तिरुभुवनपाल। कौन हो जाएंगे? तिरुभुवनपाल। और राजधानी हो जाएगी अनहिलवाड़। राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी अनहिलवाड़, ये याद रखना। ठीक। चंदेल वंश के बारे में बात करें, संस्थापक है नन्नुक। संस्थापक कौन है? नन्नुक। ठीक है। और अंतिम शासक है वीर बर्मन द्वितीय। क्या हो जाएगा? वीर बर्मन द्वितीय। और जो राजधानी है वो है खजुराहो। क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी आपकी खजुराहो, याद रखना। 10 मिनट की क्लास है बेटा। 10 मिनट की क्लास में भी अगर तुम बदतमीजी कर रहे हो तो गलत बात है ना। अगर तुम ये 10 मिनट की क्लास को भी ऐसे नहीं ले सकते कि मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है या कम से कम मुझे वो चीज ध्यान रखनी है जो मेरे एग्जाम में आ सकते हैं, तो तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हो। गहड़वाल वंश की बात करें तो कन्नौज इन्होंने राजधानी रखी थी। चंद्रदेव प्रथम इसके संस्थापक थे। हरिश्चंद्र जो हैं वो कौन थे? हरिश्चंद्र इसके अंतिम शासक थे। ठीक है। गहड़वाल। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है तो बता दो क्लियर है, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। क्या कर सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो। ठीक। आगे देखो, चौहान वंश की बात करें तो वासुदेव इसके संस्थापक थे। हरिराज इसके अंतिम शासक थे। इन्होंने राजधानी रखी थी अपनी अजमेर। कहां रखी थी? अजमेर। तोमर वंश की बात करें तो अनंगपाल जो है इसके संस्थापक हैं। अंतिम शासक है पृथ्वीराज चौहान, है ना। पृथ्वीराज तृतीय, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी ढिल्लिका। ढिल्लिका मतलब दिल्ली। दिल्ली का प्राचीन नाम है क्या? ढिल्लिका। उसी से बना है दिल्ली। इसका प्राचीन नाम क्या है? ढिल्लिका। ठीक। चालुक्य वंश के बारे में बात करें, पुलकेशिन प्रथम जो है इसके संस्थापक है। कीर्ति वर्मन द्वितीय इसके अंतिम शासक है। बादामी इन्होंने अपनी राजधानी रखी है। पल्लव वंश की बात करें, सिंह वर्मा इसके संस्थापक है। अपराजित वर्मन इसके अंतिम संस्थापक है। और आपका कांची जो है वो क्या है? कांची इन्होंने राजधानी रखी है अपनी। कांची क्या रखी है? कांची राजधानी रखी है, ये याद रखिएगा। चोल वंश के बारे में बात करें, विजयालय संस्थापक है। राजेंद्र चोल अंतिम शासक हैं। और तंजावुर इन्होंने अपनी राजधानी रखी है, ये याद रखना। गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका शासक मतलब संस्थापक था। मुइजुद्दीन कैकाबाद इस वंश का अंतिम शासक था। और दिल्ली इन्होंने इसकी राजधानी रखी है। क्या है? दिल्ली इनकी राजधानी रखी गई है, ये याद रखना। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो सबके सब कि इतनी बात क्लियर है। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकता है। ये लो, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक। सर मैं हाफिज, पहचान लिया? नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आगे देखते हैं। खिलजी वंश के बारे में बात करें तो राजधानी है दिल्ली, इसे छोड़ो। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है इसके द्वारा जो है, जलालुद्दीन खिलजी सुना ना, इसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने इस वंश की नींव रखी है। गयासुद्दीन खिलजी इसका अंतिम शासक था। गयासुद्दीन खिलजी क्या था? गयासुद्दीन खिलजी इसका अंतिम शासक था, ये याद रखिएगा। तुगलक वंश के बारे में बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक इसका क्या है? संस्थापक है। ठीक है।
और फिरोज शाह तुगलक जो है वो इसके अंतिम शासक है। ठीक, दिल्ली राजधानी है दोनों की, याद रखिएगा। सैयद वंश की बात करें तो खिज्र खां क्या है, संस्थापक है। आलम शाह अंतिम शासक है, दिल्ली इनकी भी राजधानी रही है। लोधी वंश की बात करेंगे तो बहलोल लोधी इसके संस्थापक रहे हैं। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक रहे हैं, दिल्ली इनकी भी राजधानी रही है। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक रहे हैं। वेंकट द्वितीय अंतिम शासक है पूरे विजयनगर साम्राज्य के, और विजयनगर जो है वो इन्होंने अपनी राजधानी रखी है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो बता दो एक बार थम्स अप करके कि हाँ इतनी बात जो है वो क्लियर है। ठीक है, फालतू की भाषणबाजी हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट अगर दोबारा लेना चाहते हो तो मैं ध्यान रखना, तैयार हो जाओ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक, पहला, ठीक है। दूसरा, किसी को कोई दिक्कत है कमेंट में लिखो, जितनी देर में मैं ये दिखाऊंगा उतनी देर में मैं तुम्हारे कमेंट भी पढ़ लूंगा। ठीक, तीसरा, चौथा, लो यहां से वापस ले लेते हैं। ठीक है, टाइम मिल गया, इतना टाइम काफी है, सफिशिएंट है स्क्रीनशॉट के लिए। मुझे लगता है इतना टाइम काफी रहता है स्क्रीनशॉट के लिए। 1 सेकंड में तुम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, गलत बात है। एक ये है, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक ये रहा, इसका भी स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो तुम, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस पूरे का लेना, इसमें मैंने ये मिटाया नहीं है। क्यों? क्योंकि ताकि आपको पता रहे कि कौन सी राजधानी गड़बड़ हो गई थी थोड़ी। ठीक, यहां पैटर्न के आगे प्रतिष्ठान भी लिख रखा है मैंने, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, पीडीएफ नहीं देते जी, नहीं देते, पीडीएफ नहीं दे पाते हैं, सॉरी। प्राचीन भारत के राजवंश और उसके संस्थापक देख रहे हैं, और ये था आज के दिन की पहली स्लाइड थी, नहीं पहली नहीं थी, पहली ही थी क्या? हाँ पहली ही थी, है ना। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं जीएस की। किसकी? हम बात कर रहे हैं जीएस की। हम कह रहे हैं कि जीएस में, जीडी में या किसी और एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लाने। जीडी वालों के लिए मैं क्या कह सकता हूं, जीडी वालों से कह सकता हूं कि भाई देखो एक कर्म योद्धा बैच ले लो। ठीक है, उससे जीएस पढ़ लो। इसके साथ में एक आपकी एसएससी जीडी की ई बुक है, इससे पढ़ लो। एक ई बुक है, ये ले लो। कितने की है? 55 की है। इसके साथ में एक टेस्ट सीरीज है आपकी, क्या है? एक टेस्ट सीरीज है, और ये 51 की है। ठीक है, कितने की? 51 की, जिसमें 30 टेस्ट मिलेंगे आपको, और हर सब्जेक्ट का मिलेगा, मतलब 4 सब्जेक्ट है आपके, 4 के 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, 20-20 क्वेश्चन एक सेट में, 80 क्वेश्चन। ठीक, साथ में सुबह 11 बजे वाली क्लास है, इसके साथ जुड़ जाओ, और एक ये जो शाम को 6 बजे वाली क्लास है इसके साथ जुड़ जाओ। ये जो शाम को 6 बजे वाली क्लास है ये मंडे तक बंद रहेगी आपकी, क्योंकि मंडे को मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, तो मंडे की आपकी छुट्टी रहेगी। शाम को 6 बजे कल आपकी होगी मैराथन। क्या होगी? कल होगी आपकी मैराथन, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, बढ़िया। तुम नहीं दिखाई दे रहा उसमें, हाँ इतना दिखाओ। ठीक, हाँ बिल्कुल, हाँ काले पे काला क्या ही दिखाई देगा। ठीक है, यह थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पूरे घर में सबसे काला हूं, लेकिन इधर सबसे गोरा हूं। मैं इसकी बात कर रहा काले कपड़े की। सॉरी, अफसोस। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।